हेलो जी, राम राम। कैसे उम्मीद करूँ सारे अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपने अपने काम में व्यस्त हो, जैसे कि मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे मायके व्लॉग 2 में। तो भाई आज मेरे तो 2 दिन होगा मायके आए हुए और सुबह उठी थी मैं 7 बजे कती। जब तक उठ के मम्मी ने सारा काम अपना कर लिया था। अपने सैयद बाबा ने नहवाया ही थी 5:30 बजे ही, और झाड़ू भी निकाल दी थी, चाय भी बना ली थी, सारा काम उसने अपना निपटा दिया था। बाकी मैं और बच्चे रह रहे थे जो उठे ना थे। बाकी पापा भी बखत ही उठ लिया था और मम्मी भी इनने अपने भैंस का जो भी काम था वो सारा कर लिया था। उठ के मैंने भी अपना सबसे पहले बच्चा आते दिया बना के सेक, और मम्मी सैयद बाबा ने नहवा के आके हार के थोड़ी सी आराम करने लगी। मैं तब तक मैं बना दूँ सेक। तो पहले मैंने आम काटा और आम काट के मैं बनाने लगी सेक बना के। पापा पर ने भैंस नुआ का आया था तो बोला मैं तो पीऊँगा चाय और थम पी लो अपना सेक, क्योंकि मैं अभी अपनी चाय पीऊँगा, क्योंकि मेरे पापा ने दिन में कई बार चाय पिए करे, तो इसने चाय 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 बार बार चाय चाहिए। ठीक है, फिर मैंने बच्चा तो दे दिया सब तक एक एक गिलास भर के सेक का, और बच्चे भी सारे उठ गए थे। और बच्चे भी मैंने मतलब अब नहवाने वाली हूँ, बच्चा ने भी सारे ने सेक दे के। 4 बच्चे हैं, 2 मेरे और 2 मेरी भाण के भी हम रास्ते में तो बैठा ले आए थे, क्योंकि वो आई ना, वो उसके जो कहीं करना गाँव में एक ही दिक्कत है, आप सबने पता है कि भाई भैंस दूध ना दे, वह भैंस हथियार हो जावे, तो भैंस उसकी आतड़ हो रही है। फिर मैंने अपना बच्चा तो सेक देकर मैंने पी के, फिर मम्मी ने झाड़ू पहले निकाल दी थी। मैंने बस वाइपर तो पोछा लगाना था, तो मैंने पोछा लगाने लगी मैं, और मम्मी लगी अपनी सब्जी रोटी के। और उसके बाद फिर मैंने पोछा लगाया, सारे घर में तो पोछा लगाया, वाइपर ते लगाया, और किचन में मैंने हाथ ते लगाया। जो स्लैब वगैरह है ना, स्लैब गैस वगैरह ये सब तो हाथ ही पूछनी पड़े, तो ये सब मैंने हाथ ते साफ करके, और फिर मैंने अपना वाइपर ठा लिया। वाइपर ठा के लगाने लगी मैं पोछा, और साथ में मेरी मम्मी करने लगी थी अपनी सब्जी रोटी की तैयारी। ठीक है, तो मम्मी ने बोली कि अब थोड़ी सी धूप सी हो रही है, तो एक काम कर, चूल्हे पर ना बना, आज गैस पे बनाऊंगी, मेरे तो ज़्यादा देर खड़ा ना रह जाए, तो तू एक काम कर, मैं नीचे तो बेल के दे दूँगी, तू सेक दे, मेरे तो ज़्यादा देर खड़ा ना रह जाए। मैं कहा ठीक है। और उससे पहले मैं पोछा लगा कर नहा ली थी, और मम्मी ने धो दिए थे सारे बालका के कपड़े। बस हमारा यो ही काम बचा था, अब रोटी खानी और बच्चे तय खुआनी। बच्चे भी मैंने सारे नुआ दिए, रेडी कर दिए, और अब फ़िलहाल बैठा रखे मैंने थोड़ी देर उनके होमवर्क करने के तैयार, क्योंकि दोपहर में तो ये कति भी ना करे, सुबह सुबह अगर थोड़ी देर कर ले तो कर ले, बाकी बिल्कुल भी होमवर्क करके राजी ना है कति भी। बस इन्हें खेलन तो मतलब। और मेरे थोड़ी सी हो रही है जुकाम सा, क्योंकि उस दिन आके पी ली मैंने गर्मी में थोड़ी ठंडा सी, तो जी की वजह से हो रहा मेरा जुकाम। और ये बच्चे लग रहे हैं सारे खेलन, कदे इतना कदे उतना कदे। वैसे बस इनका और ज़्यादा कुछ तो डर कौन है, बस ऊपर जाने का ज़्यादा डर है, क्योंकि ऊपर है ना 4 दीवारी, थोड़ी नीची है ऊंची ना है, तो इनका डर है। तो ऊपर मैं किसी ना जान ना देती, ऊपर का गेट बंद है, बाहर का जो पोर्च वाला है, जो ऊपर जीने में जो जा रहा है ना, वो वाला गेट बंद है, बस ऊपर ना जाने देती। और ये चाहिए घर में सारे दिन कहीं खेलो, इनकी खूब मौज आ रही है, खूब मस्ती आ रही है इनकी। तो मैंने सारे बालक रेडी कर दिए नहा धुआ के, और इनके बाल बोल भाग के इन्हें बना दिए कति बट्टे उसे निचलाए बिना बाल बहा में नाचते रवे। और यो देखो, यो अपने पहर ली, इसने अपने गलती से अपनी भाण की वो पहर ली नाइट ड्रेस। इस बेचारे ने बेरा ना था, फिर इसकी थोड़ी देर में मम्मी ने देखी कि वो इसकी कौन है, तो इसकी बदलवाई फिर हमने। और जैसे ही यहाँ पे मतलब पीछे ना हमारे जस्ट पीछे ट्रेन की पटरी है, तो ट्रेन बार बार आती रहे, तो बच्चा ना मतलब इतना ज़्यादा शौक है ट्रेन देखने का। तो जैसे ही ट्रेन का हॉर्न होगा बजेगा, तो फट फट भाज के बाहर जाओगे और ट्रेन देखेंगे। तो दिन में तो मैं जान ना देती, क्योंकि भाई दोपहर में ज़्यादा धूप हुआ है, बार बार केक रहेंगे बाहर जाके। तो सुबह और शाम दोनों टाइम मैं लिया जाए करूँ इन्हें थोड़ी देर ग्राउंड में, क्योंकि जस्ट पीछे ही हमारे ग्राउंड है,
बच्चा का आराम से अपना खेल लो, कूद लो, वॉकिंग कर लो जैसे भी अपना जो और शाम के टाइम है ना, मतलब कि गांव में तब बहुत सारी लेडीज, बालक, बच्चे और फुटबॉल भी खेल है, वॉलीबॉल भी खेल है, क्रिकेट भी खेल है, और लड़की अपना वैसे राउंड राउंड लगा लिया करें। तो छोरे तो मतलब इतने हैं कि हर सब अपने अपने ग्रुप बना के ना खेलते रहे करे। कोई ज़्यादातर तो वॉलीबॉल ज़्यादा खेल रहे हैं और क्रिकेट। तो मैं शाम ने ले जाए करूँ इन्हें 5 बजे, और फिर 1 घंटे के बाद फिर लेकर आए करूँ। लेकर आने के बाद फिर इन्हें 12 चला कर सारे तक नहवा दूँ, क्योंकि एक एक मेरे बस की ना है, क्योंकि मैं 12 चला दिया करूँ, फिर सारे नहा ले हैं। फिर उसके बाद रोटी बना के मैं ले आई थी। मम्मी ने फिर सारी कंप्लीट रोटी बना दी, क्योंकि मैंने थोड़ी बनाई थी। और फिर मैं इनकी रोटी घाल ले आई हूँ। सीत है और रोटी और आलू और करेले की सूखी सब्जी। भाई सब्जी आज सच्ची में बहुत ज़्यादा टेस्टी बन रही थी सच्ची में, क्योंकि हमारे वहाँ जो ससुराल में ना वो ना गिरते आलू, वहाँ सिर्फ करेले और प्याज ही बना हुआ है, आलू ना गिरते। और मम्मी करेले और आलू बनाए करे, करेले आलू प्याज। तो मैंने आलू वाली ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि प्याज वाली मेरे को इतनी ज़्यादा खास पसंद ना है। सब्जी तो अच्छी लगे प्याज वाली भी, लेकिन यहाँ आलू ज़्यादा गिरे मम्मी, तो मैं आलू छाट के खाई करूँ, ज़्यादातर बात ये है। तो मैंने सारे बालक बैठा दिए थे, और आलू के बहाने है ना ये बालक भी खा ले। अगर इसमें खाली करेले और प्याज छोंकती ना, तो बच्चे बिल्कुल भी ना खाते, कोई सी चीज़ भी ना खाते। और ट्रेन आ गया फिरता है, आप आवाज़ सुन सको ट्रेन की। हमारे घर है ना ट्रेन के इतनी नज़दीक है, बस वो मतलब आधा या 1 किले का गैप है हमारे घर में और ट्रेन की पटड़ी में। ठीक है, अगर आप सब कहो तो मैं किसी दिन व्लॉग भी बनाऊंगी बाहर का, तो मैं दिखा दूंगी। किसी दिन बच्चे ने ले जाऊंगी ना ग्राउंड में, तब दिखाऊंगी। रोज़ ले जाऊँ, सुबह शाम दोनों टाइम ले जाऊँ। ज़्यादा करके मैं फ़ोन ना लेके जाया करूँ, क्योंकि फिर बच्चे ना फ़ोन में ही ज़्यादा घुसने की कोशिश करें, वहाँ भी बैठ के फिर मेरे हाथ में तो फ़ोन ले ले। तो फिर फ़ोन अगर दिखाना हो तो फिर मैं ग्राउंड में क्यों लेके जाऊं, तो इसलिए मैं फ़ोन में घर धर के जाए करूं और फिर ग्राउंड में जाए करूं, वरना ये मेरे ही पीछे आगे पीछे आंडे जाऊंगे फ़ोन के चक्कर में। फिर मैंने इन तक सब तय खाना खिलाकर फिर मैंने बैठा दिया काम पे। और यो मेरा मिताज तो कभी भी काम कर कर राजी ना, कभी भी। और निसंग है यो अपना जो इसने काम करना है, 1 लेसन 2 लेसन जो भी करना है ना, वो अपना कंप्लीट करके ही उठा है। पर शुरुआत में जब ये बैठा है ना, तो इतना दिमाग में दर्द कर, 4 बच्चा ने हैंडल करना ना बहुत मुश्किल है। अगर रियल में मेरे 3-4 बच्चे होते सच्ची में मेरे तो पागल कर देते। मेरे तो 2 आ नहीं पागल कर रखी है, 4 को तो बस बात ही कि मम्मी भी अपना खाना खाने लगी थी तो भाई। और हाँ, मैंने ये एक चीज़ देखी कि मेरे बाल का तो शरीफ है ना, ये दोनों शरीफ है। मेरे तो दोनों हुए एक दूसरे ते लड़े जावे, कुटे जावे, पिटे जावे। और वे बहन भाई ने उन तेनों कह दी ना एक बार, चलो बैठो नोटबुक उठाओ काम करो, तो वे दोनों काम कर ले। और मेरे देख लो, अब तुम देख लो इतनी आड़ कर है। और यो बड़ा तो है ना, मतलब इसने बहुत बहुत समाई करे छोटे के मारने के तैयार, लेकिन छोटा बार बार उसे जाओगा छेड़ेगा, बार बार जाओगा उसे छेड़ेगा। और जबकि इसके अगर एक ढंग का टिक जाओगा ना, तो ये लौट भी जाओगा। पर इसका यो मार ना रहा है, मैंने इस तक कह रखी भाई इसका ज़्यादा तेज मत मारे कर, यो ऐसा ही है, तो उसने बस खिला लिए कर। ठीक है, तो यो हंस के खिला रहा है। और यो देख, यो इसका मारे जावे। और इसके एक टिक जाओगा ना, तो ये लौट जाओगा, फिर रोवेगा घनी देर। और मैंने सोच रही हूँ मैं यो काम ही कर ले दिखा, काम ही कर ले दिखा। पर भाई सोन का तो ये नाम ना लेते, कति भी इतने हरामी है। नू कह दूँ ना निशंक सो जा, सोना सोना तो मेरे उसमें ही ना है, सोना तो मेरी डिक्शनरी में ही ना है, सोना तो पता नहीं के का तो वर्ड ढूंढ के लेके आवे। और फिर हो गया था शाम का टाइम, शाम के बज रहे थे 5। मम्मी बोली कि आज फ़िलहाल आलू तो सुबह बना लिया, अभी के बनाओगी फ़िलहाल। और सब्ज़ी फ़िलहाल ना थी, तो मैं बोली मैं कढ़ी बनाऊंगी आज तो। फिर मैंने बनाई पकोड़े की कढ़ी। और कढ़ी भाई सच्ची में बहुत टेस्टी बनी थी सच्ची में। कढ़ी रियल क्योंकि हमारे वहाँ ना जल्दी से कोई खट्टी खड़ी कम खावे, मेरे घर के कढ़ी है ना
जो खट्टी रहे ना वो ना खाते, थोड़ी सी नॉर्मल सी खाई करें। और मेरे तो लगे खट्टी खट्टी कड़ी अच्छी, तो आज मैंने अपने पसंद की बना रही थी। फिर हम चले गए अपनी माँ के मौसी के प्लॉट में। तो प्लॉट में गए थे तो वहाँ कुछ पेड़ लग रहे, अंगूर की बेल थी भाई, इतने भारी अंगूर लग रहे, इतने भारी अंगूर लग रहे हैं। पर उनमें बहुत ज़्यादा मोटे गुच्छे ना हैं, अभी थोड़े से छोटे हैं, पके ना है, कच्चे हैं। तो उसमें तो ढूंढ ढूंढ के हमने भी कुछ अंगूर खाए। और यो बेला आप दिखा दूँ, प्लाट के उस कोने तक लेके और आधे प्लाट का घर बना रखा है और आधा प्लाट खुला छोड़ रखा है। तो आधा प्लाट जो है उसमें तो पूरा क्रॉस करके पेड़ के ऊपर के छात पे पहुंच गई। वो जो छात है ना उस पे के वो बेल पहुंच गई है पेड़ के ऊपर का। यो पेड़ है शायद पता ना सहसूत का है, हाँ सहसूत का पेड़ है। इसमें क्या जाके पूरी छत पे बेल पहुंच गई और इसमें पेड़ के अंदर के गुच्छे लटक रहे हैं। पर हाँ थोड़े से अभी और टाइम इसमें लगेगा। और पूरी लंबी बेल है, पूरी एक प्लाट की साइड में वो रखी है और छत पे पहुंच गई। फिर खाए हमने सब ने अपने अंगूर, किसी ने लाल मिले किसी ने हरे मिले, क्योंकि लाल कोई कोई बीच बीच में कोई अंगूर के गुच्छे में कोई कोई दाना भी लाल हुआ है, बाकी अभी हरे ही है। तो इन तक जो थोड़ा ऊपर थे ना वो मैं बालका तक दे रही थी तोड़ तोड़ के। और बाकी साइड में नीचे भी थे, उस साइड जो सामने जिस साइड जड़ है वहाँ नीचे भी थे, वहाँ भी बच्चे अपने खूब खा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। इनकी माँ ने दे दी इन तक चॉकलेट, और चॉकलेट भी खा खाए फिर ये। और इसमें लग रहे हैं और भी कई सारे पेड़। तो आपने दिखा दो, देखो बेल कितनी मस्त है। या आते हैं ना हम शाम के टाइम हर रोज चले जावे, क्योंकि मम्मी आते दूध लेकर आए करे, तो मम्मी की गैल हम दो सारे चले जाए करें और अच्छे अंगूर खा कर। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग।